बैंकिंग चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स काफ़ी बड़ा चैप्टर नहीं है, इजीली हो जाएगा। इट इज़ इजी, ट्रस्ट मी। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहले बैंकिंग चैप्टर का हम लोग ओवरव्यू समझते हैं कि कितने पार्ट में डिवाइडेड है। बाबू, बैंकिंग चैप्टर जो है आपका वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। जनरली दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसको जनरली हम लोग नेम करते हैं कॉमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक्स, राइट। कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक्स, ठीक है। तो सर, इस वीडियो में हम लोग किसका बात करेंगे? इस वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली मेरा टारगेट रहेगा कमर्शियल बैंक के ऊपर पूरा बात करने का। आइए कमर्शियल बैंक के बारे में पहले कुछ चीजें समझते हैं, बेसिक्स जो बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट, प्राइमरी डिपॉजिट किसको बोलते हैं? ठीक है, पहला पॉइंट हम लोग समझते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स किसको बोलते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट हम लोग उस डिपॉजिट को बोलते हैं, डिपॉजिट्स डिपॉजिट्स विच इज डायरेक्टली मेड बाय द कस्टमर इनटू द बैंक। सर आपकी राइटिंग आई नो। प्राइमरी डिपॉजिट उस डिपॉजिट को बोलते हैं, वैसा डिपॉजिट जो कि डायरेक्टली करता है कौन? कस्टमर। कहाँ पर? बैंक में। तो जो कस्टमर डायरेक्टली बैंक में पैसा डालता है उसको हम लोग प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। सर एक बात बोलो बाबू। सर, प्राइमरी सेकेंडरी तो समझ लेंगे, पहले आप हम लोग को ये बता दीजिए ना, कमर्शियल बैंक किसको बोलते हैं? नाइस क्वेश्चन, आओ पहले ही समझते हैं। कमर्शियल बैंक मतलब वैसा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक वैसा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो दो काम करता है। कौन कौन सा? पहला काम वो करेगा कि वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करेगा, राइट। वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेगा। और दूसरा काम वो करेगा, लोन को लेंड करेगा, लेंड। मेरे वर्ड को ध्यान से सुनो बदमाशो, मैंने लेंड बोला, LEND, लेंड। लेंड मतलब होता है उधार देना। क्या होता है? उधार देना। यानी कोई भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, कैसा भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, अगर वो ये दो काम कर रहा है, दोनों करने चाहिए, यहाँ पे एंड है, एंड। यानी ये काम तो होना ही चाहिए, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, प्लस आपका लोन लेंड भी होना चाहिए। कैसे सर? जैसे पंजाब नेशनल बैंक, PNB, लोन देता भी है और डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है। SBI लोन देता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। HDFC, एक्सिस बैंक, फिर आपका सेंट्रल बैंक, फिर आपका BOI, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, ये सब यही काम करते हैं। ये सब ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पैसा रखते भी हैं और लोन भी देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ओ, आप कुछ और समझ जाओगे इसको। अगर मैं बात करूं बजाज फिनेंस के बारे, ओहो, आप पता नहीं क्या क्या समझोगे। बजाज फिनेंस लिख देता हूं मैं। अगर मैं बात करूं आपसे बजाज फिनेंस के बारे, तो ये पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता, ये सिर्फ क्या करता है? लेंड करता है लोन को, ठीक है, ये सिर्फ लोन देता है। तो बजाज फिनेंस इज नॉट अ बैंक, वो कोई बैंक नहीं है, वो बस एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन देता है। आ गया बात समझ में? यस। तो सर, कमर्शियल बैंक्स कितने पार्ट में डिवाइडेड है? हमारे दो पार्ट में, एक है हमारा कमर्शियल बैंक, दूसरा है हमारा सेंट्रल बैंक। तो कमर्शियल बैंक किसको बोलेंगे? एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेगा और लोन को लेंड करेगा, ठीक है। अब आप समझ लो प्राइमरी डिपॉजिट, जो आप समझ ही गए हो, जो डायरेक्टली कस्टमर बैंक में जाके जब पैसा जमा करता है उसको हम लोग प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। मान लो ये आप हो, ये आप एक कस्टमर हो, राइट। आप गए HDFC बैंक में और आपने HDFC बैंक में जाके क्या करा? आपने HDFC बैंक में जाकर 1,000 रुपये जमा कर दिया। यू डिपॉजिटेड 1,000 रुपीज इन टू द बैंक, इन टू योर ओन अकाउंट ऑब्वियसली। तो ये आपका PD है, प्राइमरी डिपॉजिट। सर अगर प्राइमरी है तो कुछ सेकेंडरी भी होगा। यस, यू गॉट इट। सेकेंडरी डिपॉजिट किसको बोलते हैं सर? सेकेंडरी डिपॉजिट का मतलब होता है एक ऐसा डिपॉजिट, डिपॉजिट विच बैंक डू इटसेल्फ। यानी ऐसा डिपॉजिट जो बैंक खुद करते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं। आई विल टीच यू हाउ। इस चैप्टर का, इस वीडियो का लॉजिक ही यही है, आज का एजेंडा ही यही है कि मैं आपको ये सिखाऊं कैसे। तो सेकेंडरी डिपॉजिट मतलब जो बैंक खुद से कर रहे हैं, अपने आप से कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं बेसिकली सेकेंडरी डिपॉजिट्स। क्या बोलते हैं बाबू सोना उसको? सर उसको हम लोग सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं। और जब हम लोग प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट करेंगे उसको हम लोग डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स, राइट। खत्म। इतना ही समझाना था मेरे को। मैंने अभी तक आपको क्या समझाया? कमर्शियल बैंक किसको बोलते हैं? एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो डिपॉजिट करेगा एक्सेप्ट, यानी कि आप वहां पैसा जाकर जमा करोगे तो वो एक्सेप्ट करेगा, हाँ भाई जमा कर दो, प्लस या एंड वो लेंड करता है लोन को, यानी वो उधार देता है फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली। सर इसके अंदर दो पॉइंट निकल के आते हैं, एक आता है हमारा प्राइमरी डिपॉजिट, एक आता है हमारा सेकेंडरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है?
ऐसा डिपॉजिट जो कस्टमर सीधा बैंक में जाके खुद से जमा करता है। सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होता है? सर एक ऐसा डिपॉजिट जो कस्टमर खुद से नहीं करता है, लेकिन बैंक खुद ब खुद उसको करता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे। और प्राइमरी प्लस सेकेंडरी को हम लोग मिला के बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। मक्खन सर ये तो इजी था। यस आई नो, ये वाला इजी था। हम्म। मैं काम करता हूँ, मैं इसे ना थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। अभी और भी कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करनी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट बाबू सोना हमारे लिए सामने क्या निकल के आ रहा है सर? अगला कॉन्सेप्ट हमारे सामने निकल के आएगा बाबू सोना, जिसका नाम है मनी क्रिएशन। अगले कॉन्सेप्ट का नाम क्या है बाबू? अगले कॉन्सेप्ट का नाम है सर मनी क्रिएशन। अगले कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? मनी क्रिएशन। आओ समझते हैं मनी क्रिएशन क्या होता है। मनी क्रिएशन, मनी क्रिएशन बाय किसके द्वारा? सर कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा। मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स। सर एक सवाल पूछे? पूछो बाबू सोना। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है सर? अरे बाबू, यही पीएनबी कॉमर्शियल बैंक है, एसबीआई कॉमर्शियल बैंक है, एचडीएफसी कॉमर्शियल बैंक है, एक्सिस बैंक कॉमर्शियल बैंक है। इन सभी को हम लोग कॉमर्शियल बैंक्स बोलते हैं। ठीक है सर, डील डन। अब मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, ये जो टॉपिक है हमारा, इसका जन्म कहाँ से हुआ? ये कहाँ से है सर? आज पेन बदल ही लो, आप रेड कर लो। चलो ठीक है। इसका जन्म कहाँ से हुआ? फ्रॉम वेयर डिड दिस केम? समझना एक बात ध्यान से। बैंक आज से तो चल नहीं रहा है, मेरे हिसाब से 1800 ईस्वी से चल रहा होगा, 1900 ईस्वी से चल रहा होगा, अभी 2000 वाला चल रहा है। बेसिकली सच्चाई बताए तो अभी 2028, 29, 26, 27, 30 ऐसे चल रहा है, राइट। तो 1800 1900 से उतना लगभग 100 200 300 साल से जो एक ट्रेंड चलते आ रहा है, बैंक वाला नोटिस कर रहा है कि लोग पैसा आके जमा तो करते हैं, लेकिन जितना जमा करते उतना निकालते नहीं है। यानी बैंक में आता है पैसा तो बहुत सारा, राइट, लेकिन जाता है बहुत कम, मतलब लोग कम निकालते हैं। इन शॉर्ट पीपल आर ट्राइंग टू सेव देयर मनी, पार्क देयर मनी इनटू द बैंक्स। तो बैंक बोलता है क्यों ना हम इस पैसे का यूज करें, मिसयूज नहीं करें, यूज करें। बैंक बोलता है अगर ये पैसा ऐसे ही पार्क रहेगा, फायदा तो है नहीं। इसको यूज करते हैं, लोगों तक और पैसा पहुंचाते हैं ताकि इकोनॉमी ग्रो होगा। तो वहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आया बाबू सोना, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। क्या बोलता है ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि लोगों ने जो हमारे यहाँ पैसा लगाया है, उन्हीं के पैसों का इस्तेमाल करके हम लोग और पैसा जनरेट करेंगे। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना? यस। समझो कैसे। जस्ट इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, सी ध्यान से। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें कुछ एजम्पशंस लेने पड़ेंगे। हमें कुछ क्या लेने पड़ेंगे बाबू? एजम्पशंस। तो इन टोटल हमें कितने एजम्पशंस लेने पड़ेंगे सर? इन टोटल हमारे सामने निकल के आएंगे 3 एजम्पशन, 1 2 3। सुनो ध्यान से। पहला एजम्पशन क्या बोलता है? ऑल बैंक्स आर सिंगल यूनिट। ऑल बैंक्स आर सिंगल यूनिट, यानी सारा बैंक एक ही यूनिट है। सारा बैंक एक ही यूनिट है। लेट अस से इन आवर केस इट इज एचडीएफसी। यानी पूरे दुनिया दुनिया छोड़ो, पूरे इंडिया की बात करते हो, पूरे इंडिया में सिर्फ एक बैंक है, उस बैंक का नाम क्या है? एचडीएफसी। सर हम लोग कैसे मान ले कि सिर्फ एक ही बैंक? इतना सारा तो बैंक है सर। तो मेरे प्यारे प्यारे लाडले लाडले बाबू सोना, इसलिए तो वर्ड लिखा है एजम्पशन, मान के चलो। मान लो हमारे यहाँ पे कितने बैंक है? एक ही बैंक है। मान लो हमारे यहाँ पे कितने बैंक है सर? ये पेन मेरे को अच्छा नहीं लगा, छी। मान लो हमारे यहाँ पे कितने बैंक है? एक ही बैंक है, ठीक है। दूसरा, ऑल ट्रांजेक्शन आर बीइंग बैंक। सारे ट्रांजेक्शन बैंक से हो रहे हैं। ऑल ट्रांजेक्शन आर बैंक। हर एक ट्रांजेक्शन, तुम भिखारी को 1 रुपया भीख भी दे रहा है, तो भिखारी के फोन पे में बज रहा है, फोन पे पर 1 रुपए प्राप्त हुए, पेटीएम करो। अरे फोन पे करना था ना, टी डू, ये बजता है शायद, ठीक है। तो पहला एजम्पशन क्या है सर? कि सारा बैंक एक ही यूनिट है, लेट अस सपोज एचडीएफसी। दूसरा एजम्पशन क्या है सर? सारा ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू। और तीसरा, लेट अस सपोज हमारा सीआरआर 10% है। क्या होता है सर सीआरआर? रिवीजन चल रहा है बेटा, तुम्हें पता होना चाहिए था, बट स्टिल मैं समझा दूंगा। सीआरआर 10% होता है। मैं एक बार फिर से एजम्पशंस पढ़ा देता हूँ। सारा बैंक एक ही यूनिट है, हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही बैंक है एचडीएफसी। सारा ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हो रहा है, 1 रुपया भिखारी को भीख भी दे रहे थे बैंक के थ्रू। यानी कैशलेस इकोनॉमी है, 0% कैश और सीआरआर 10% है। आओ समझाते हैं। लेट्स से राउंड वन, राउंड वन नहीं, लेट्स से एक तरफ मैंने लिखा राउंड, ठीक है। दूसरे तरफ मैं क्या लिखूंगा सर? लेट्स से राउंड हो गया। राउंड के बाद और क्या लिख सकते हैं सर? राउंड के बाद लिख सकते हैं यहाँ पर लोन, ठीक है। और फिर यहाँ पर लोन लिख सकते हैं सीआरआर, जो कि हमारा है 10%।
मान लो राउंड वन, मोर्टल कॉम्बैट वाला फाइट मत बोलना, सुनो ध्यान से। राउंड वन में सर लोन वोन आप करके ना गलती कर दी आपने, एक छोड़ दिया एक पॉइंट, आई नो। क्या हो जाएगा, मैं तो बना ही लूंगा। मैंने यहाँ पे बनाया राउंड, यहाँ पे मैं लिखूंगा डिपॉजिट्स, राइट। और मैं यहाँ पे लिखूंगा वन। लेट से राउंड वन में आप जो वीडियो देख रहे हो, चाहे आप लड़का हो लड़की हो जो भी हो, आप गए वहां पर, कहाँ पर गए, बैंक में। आपने 1,000 रुपये डिपॉजिट करा। आपने कितने रुपए डिपॉजिट करे, 1,000 रुपये डिपॉजिट करे। तो आपने जो 1,000 रुपये डिपॉजिट करे, अभी मैंने आपको ऊपर स्टोरी बताई थी, बैंक वालों को मालूम है कि लोग उसका पैसा जल्दी नहीं निकालेंगे। तो सीआरआर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है वो बता देता हूँ अभी। सीआरआर बोलता है कि जो भी डिपॉजिट तुम्हारे पास आया है, जितना परसेंट सीआरआर है उतना पैसा आरबीआई को दे दो। हमारे पास कितना आया है, 1,000 रुपये का डिपॉजिट हमारे पास, मतलब एचडीएफसी बैंक के पास, ठीक है। एचडीएफसी बैंक के पास 1,000 आया है, इसका 100 रुपये एचडीएफसी बैंक किसको दे देगा, आरबीआई को। सीआरआर का मतलब होता है पैसे का वो हिस्सा जो आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई को मैंने दे दिया, लोन के लिए देने के लिए बचा कितना, 900 रुपया, ठीक है। राउंड टू, राउंड टू में यही 900 रुपया लोन हो जाएगा। लेट से तुम बैंक के पास गए थे, तुमने बैंक के पास जाके 1,000 रुपये जमा करे। बैंक ने इस 1,000 में से 100 रुपये आरबीआई को दे दी, क्योंकि 10% का सीआरआर है। और 900 रुपये उसने लोन दे दिया, किसे, मुझे, लेट से जीएस, गुरप्रीत सर, गुरप्रीत सिंह को, ठीक है। और ये कहाँ पे आएगा, सिंस सारा ट्रांजैक्शन एक ही बैंक से हो रहा है तो एचडीएफसी में आएगा। और सिंस सारा ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हो रहा है तो मेरे बैंक अकाउंट में लोन आएगा। तो देखो मेरे बैंक अकाउंट में लोन डिपॉजिट हो गया। और इसी डिपॉजिट को हम लोग सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं। अब इसका अगेन 10% इधर जाएगा, यानी 90, और मेरे पास लोन देने के लिए कितना बचेगा सर, 810 रुपये। कितना बचेंगे मेरे पास, 810। फिर ये अगेन लोन आएगा। ये जो मैं एरो डाल रहा हूँ आपको एग्जाम में नहीं दिखाना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए डाला था। राउंड थ्री में क्या होगा, ये लोन वापस चढ़ेगा 810 का, इसका 81 रुपीज जाएगा सीआरआर में, मतलब डिपॉजिट आएगा 810 का, 81 रुपीज गया सीआरआर में, 729 लोन। फिर राउंड फोर में 729 होगा, 72.9 इधर जाएगा, कुछ कुछ डेटा आते जाएगा, ठीक है। ये हमारा था राउंड फोर। ऐसे करते करते हम लोग बहुत आगे तक चलेंगे। सर कहाँ तक चलेंगे, कब जाके रुकेंगे, वही बता रहा हूँ मैं आपको, कब जाके रुकेंगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तुम अपने पॉकेट से, लेटस से तुम बैंक हो, लेटस से तुम कौन हो, तुम एचडीएफसी बैंक हो, तुम्हारे पास आए 1,000 रुपए। तुम आरबीआई को कितना देगा, सर हम आरबीआई को ऐसे करते करते उस लिमिट तक देंगे जिस लिमिट पे जाके मेरा 1,000 कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हम अपने पॉकेट से तो आरबीआई को पैसा नहीं देने वाले हैं सर, बिल्कुल सही, तुम अपने पॉकेट से तो देगा नहीं। तो यानी कि तुम 1,000 रुपया तक किसको देगा बाबू सोना, आरबीआई को देगा। तुम 1,000 रुपया तक किसको देगा, आरबीआई तक। तुम सोच रहे हो अगर इसको बना लोगे तो ये 100 या 100 या 110 राउंड तक जाता है। बनाना हो तो बना लेना, 1 डेढ़ घंटा लगता है। तो तुम 10% कर करके, जैसे 100 प्लस 90 प्लस 81 प्लस 72.9 प्लस दिस दा, सब करोगे तो 1,000 रुपया आएगा। ये डन है तुम्हारा, क्योंकि ऑटोमेटिकली फिर ये जीरो आ जाएगा एक पॉइंट के बाद। तो 1,000 रुपया यहाँ जमा हो गया। और ये कितना गुना होगा सर, सुनो ना। अगर 1,000 रुपया किसी चीज का 10% है, तो 100% कितने के बराबर होगा, सर 1,000 जिसके बराबर उससे डिवाइड, जो निकालना उससे मल्टीप्लाई, एक जीरो से एक जीरो कट गया। मतलब सर 100% होगा 10,000 के बराबर। यानी तुम्हारे पास टोटल डिपॉजिट आए 10,000, जिसमें से 1,000 रुपये तुमने दे दिए आरबीआई को, तो बचे हुए तुमने 9,000 का क्या कर लिया होगा, लोन चढ़ा लिया होगा। हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सीआरआर, सॉरी, हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर वाला फॉर्मूला। क्रेडिट मल्टीप्लायर ये बोलता है कि तुम्हारा सीआरआर से क्या रिलेशन है। क्रेडिट मल्टीप्लायर को हम लोग डिनोट करते हैं के से। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, के इज इक्वल टू 1/सीआरआर। यानी के डायरेक्टली, सॉरी, के, हाँ सही बोल रहा था मैं, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट रहेगा किससे, सीआरआर से। यानी जितना ज्यादा आपका सीआरआर रहेगा, आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर उतना कम रहेगा, और जितना कम आपका सीआरआर रहेगा, आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर उतना ही क्या रहेगा, ज्यादा। सर एग्जाम्पल से समझा दो। ऊपर वाले एग्जाम्पल में था 10%, क्रेडिट मल्टीप्लायर मतलब होता है कितना गुना पैसा होगा। ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमारा सीआरआर था 10%, क्वेश्चन कहता है क्रेडिट मल्टीप्लायर निकाल दो, तो ठीक है, के इज इक्वल टू 1/सीआरआर, राइट। 1/सीआरआर को हम 1/10% लिख सकते हैं, राइट। 1/10% को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय
बेसिक मैथ है, 10/100। आप सभी को मालूम है नीचे वाला ऊपर चल जाता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बाबू सोना, 100/10, तो ये हो जाएगा सर 10 टाइम्स। यानी अगर हमारा CRR 10% है तो हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर 10 गुना होगा। यानी जो भी आप पैसा डालोगे वो 10 गुना ग्रो करेगा। ऊपर एग्जाम्पल में देख लो, हमने प्राइमरी डिपॉजिट कितना करा था, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, और CRR कितना था, 10%, 10%, 10%, 10%। तो 1,000 अगर 10% CRR है तो कितनी बार मल्टीप्लाई हो सकता है, 10 गुना। 1,000 इंटू 10,000 ही तो होता है। ऐसे भी निकाल सकते हो। सर मान लीजिए CRR 20% होता तो क्या होता, कोई दिक्कत नहीं होता, 100/20 हो जाता, है ना। इसी स्टेप को जब तुम करोगे, 100/10 की जगह 100/20 होगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5 टाइम्स। CRR बढ़ा तो तुम्हारा देखो पैसा कम मल्टीप्लाई होगा। सर यही अगर CRR हमारा 5% होता तो 100/5 हो जाता, 100/5 हो जाता तो ये कितना हो जाता, 20 टाइम्स, यानी 20 गुना तुम्हारा पैसा होता। अगर मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल से चलूँ, अगर हमारा CRR 10% था, जब हम 1,000 रुपये डाल रहे थे तो वो 1,000 कितना रुपया हो गया था, 10,000। लेकिन इस केस में वही 1,000 कितना रुपया होगा, सिर्फ 5,000, और इस केस में वही 1,000 कितना रुपया होगा, सिर्फ 20,000। खत्म हो गया। कमर्शियल बैंक में इससे ऊपर तुमसे कुछ नहीं पूछेगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ मैंने क्या पढ़ाया। मैंने सबसे पहले आपको ये पढ़ाया, कमर्शियल बैंक का क्विक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैंने सबसे पहले आपको ये पढ़ा है कमर्शियल बैंक बोलते किसको है। कमर्शियल बैंक का मतलब एक ऐसा बैंक जो लोन भी लेगा, माफ करना, जो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करेगा और लोन भी देगा, इसको बोलते हैं कमर्शियल बैंक। दो तरीके का डिपॉजिट होता है कमर्शियल बैंक में, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी डिपॉजिट किसको बोलते हैं, जो कस्टमर खुद जाके जमा करता है। जैसे हमारे केस में तुम एज अ यूट्यूब वीडियो व्यूअर, तुम 1,000 रुपये जाके जमा किए, ये प्राइमरी डिपॉजिट है। बट बैंक फिर जब खुद से डिपॉजिट्स को क्रिएट करने लग जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू सोना, सेकेंडरी डिपॉजिट। तो सर इसको फिर तीसरा डिपॉजिट, चौथा डिपॉजिट बोलेंगे, नहीं बाबू सोना, एक होता है प्राइमरी, बाकी सब का सब अपने आप में सेकेंडरी होता है। ये हमने राउंड के थ्रू समझा। फिर आपको मेरे पे भरोसा नहीं होता कि 1,000 रुपये कैसे 10,000 होगा, ये वो दिस दैट, तो मैंने आपको यहाँ फॉर्मूले के साथ भी समझा दिया। आइए इसको एक बार नोट्स से देख लेते हैं कैसे कैसे है। मैंने सीधा यहाँ नोट्स लिखा है कि कमर्शियल बैंक कंट्रीब्यूट करता है मनी सप्लाई में, क्योंकि वो क्रेडिट क्रिएट करता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि वो लोन देता है कैश रिजर्व से ज़्यादा। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है उनका कि जितना डिपॉजिट होल्डर है वो जल्दी मास विड्रॉवल के लिए नहीं आते, ETC जो भी है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्रेडिट मल्टीप्लाई, शोज द नंबर ऑफ टाइम द कमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट पर यूनिट ऑफ देयर कैश रिजर्व, ठीक है। CRR हमेशा RBI फिक्स करता है, हम लोग नहीं कर सकते। तो कमर्शियल बैंक मेरे में तो भाई 2 पैराग्राफ में या 1 पैराग्राफ में ख़त्म हो गया। आप अपना बुक से पढ़ना, आपको काफ़ी डेप्थ में पता चलेगा। और सेंट्रल बैंक वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे। नेक्स्ट क्लास मतलब इस पे एक और वीडियो डाल दूंगा, उसमें सेंट्रल बैंक नहीं पड़ जाएगा। बस ख़त्म हो गया। वैसे ही मैंने सारे के सारे चैप्टर्स को समझाया हुआ है आपके सामने, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, मैंने हर एक चैप्टर को समझाया हुआ है, हर एक चैप्टर को। AD AS भी मैंने समझाया हुआ है, मैंने हर चीज़ समझाया हुआ है, बैंकिंग वैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट। आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मिलेगा एक प्लेलिस्ट जिसमें रहेगा ऑल यू नीड, जिसमें मैं क्लास 12th एग्जाम्स के लिए क्या कर रहा हूँ, जो भी रिसोर्सेस मैंने क्रिएट कर रखे हैं पूरे चैनल से मैंने कंपाइल करके एक जगह डाल दिया है। यानी आपको पूरा चैनल नाचने का जरूरत नहीं है, उस प्लेलिस्ट में जाओ, उस जगह पे जाओ। इकोनॉमिक्स का अलग प्लेलिस्ट है, अकाउंट्स का अलग प्लेलिस्ट है, BST का अलग प्लेलिस्ट है। एंड यू नो व्हाट, BST इज 100% completed playlist with case studies. Accounts is on its way to be completed, but more than 70% is done, and economics is also 100% completed with this video, right? ठीक है, अगर आपको बैंकिंग कंप्लीट देखना होगा, छटपट्टी में हो या एग्जाम नज़दीक है, वैसे तब तक मैं वीडियो डाल चुका हूँगा। एग्जाम नज़दीक है, छटपट्टी में हो, तो तुम जब प्लेलिस्ट में जाओगे ना ऑल यू नीड में, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का 3 घंटे का वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने सारा चैप्टर कराया, A to Z चैप्टर, फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 12, हर एक चैप्टर मैंने कराया है। उस प्लेलिस्ट को मैं डिटेल में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा खुद से करके, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस, आई लव यू ऑल। सर ये सब नोट्स कहाँ से मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे न्यू टेलीग्राम करके लिखा होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। न्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, तुम्हें सारे नोट्स वहाँ पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। और चाहते हो तुम ये सब लेक्चर लगे, तुम चाहते हो कि तुमको ये सब कुछ लग जाए अच्छे से, तुम एग्जाम में लिख सको या जो भी,
वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों तक शेयर करो ताकि सबका भला हो, क्योंकि जब तक तुम सबका भला नहीं करोगे तब तक तुम्हारा भला कैसे होगा। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय।